कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 20 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो जब भी कैंसर का निदान होने का समय आता है कि एफएनएसी हो गई, बायोप्सी हो गई, स्कैन हो गए और अब ये पक्का हो गया कि ये कैंसर ही है, तब उस समय से लेकर एक भीति का माहौल छा जाता है पूरे कुटुंब पर, पूरे फैमिली पर, परिवार पर। और फिर उसमें से कैसे निकले, ये एक अहम चिंता का विषय है। ज़्यादातर डॉक्टर सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये इस प्रकार की स्थिति है और बहुत सारे लोगों में कैंसर बहुत आगे बढ़ जाने पर ही डिटेक्ट होता है, मालूम होता है। जबकि अगर तीसरे स्टेज में, चौथे स्टेज में कैंसर अगर मालूम पड़ा तो फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि कुछ आशा ये नहीं है ये ठीक होने की इस प्रकार से। तो ये भीति और भी गहरी इस प्रकार की हो जाती है। तो उसमें उस सब परिवार को उसके बारे में अवगत कराना, और फिर अगर मरीज खुद भी धीरज न रखने वाला इस प्रकार का हो या उसके निजी रिश्तेदार बहुत ही भयभीत हो जाने वाले इस प्रकार के हो, तो ये परिस्थिति और विकट इस प्रकार की हो जाती है। तो अभी लोगों को सिर्फ एक ही दृष्टिकोण मालूम है, जो आधुनिक वैद्य का दृष्टिकोण है कि हाँ, इस प्रकार से यहाँ ट्यूमर उत्पन्न हुआ है और उसके वजह से ये लक्षण हो रहे हैं, और फिर उस ट्यूमर को निकाल देना, सर्जरी करके केमोथेरेपी, रेडिएशन करना ही उसका उपाय है, बाकी उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। और इसका कारण क्या है उसके बारे में तो बता नहीं सकते। कुछ किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, और ये सब करने के बावजूद कितनी यशस्विता होगी, कितने परसेंट ठीक होने के चांसेस है, उसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो ये जो भय का माहौल है वो जो छा जाता है पूरे परिवार पर, उसका बहुत बुरा असर होता है। हमारे यहाँ एक सूत्र है, विषादो रोगवर्धनानां, असमर्थता भयकराणां। असमर्थता जो है कि अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो भय करने वाले भावों में सबसे अहम, सबसे श्रेष्ठ है। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं बचा पाएंगे, रुग्ण भी सोचता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा और रिश्तेदार भी उसके सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भय ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होता है। हमारे यहाँ एक उदाहरण ऐसा हुआ था कि मैं शाम को क्लिनिक में था, तब कि मुझे एक फ़ोन आ गया हमारे रजिस्ट्रार से कि एक अर्जेंट केस है, ज़रा देखो, अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। एक्यूट ल्यूकेमिया की केस थी, 95% ब्लास्ट सेल्स थे। हमारे विद्यापीठ का कर्मचारी था। तो जब वो आया तो हमने हिस्ट्री ले ली और कुछ दवाइयाँ दे दी उसको, और मैंने कहा कि विद्यापीठ में ही आओ, वहाँ आपको बहुत सस्ता रहेगा, मैं ही देखूँगा। तो मेरे यहाँ आने से पहले वो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल के आए थे, और ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि आप अगर 4 लाख रुपए भी खर्चा करते हैं तो भी आपके बचने का कोई चांसेस नहीं है। तो पेशेंट तो डिप्रेशन में चला गया, वो कुछ सोच ही नहीं रहा था, और उसकी आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कर्जे का बोझ था सर पे, लड़के पढ़ रहे थे, और फिर उसके भाई ने चंदा इकट्ठा करके उसको एक केमोथेरेपी दे दी। वास्तव में ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा था कि किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है, केमोथेरेपी करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया। तो इसके बारे में सोचना जरूरी है।